पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ जवान को वापस लौटाया है। गलती से बॉर्डर पार चले गए थे जवान और इसी के साथ अब यहां पर पूनम कुमार को वापस कर दिया गया है। 23 अप्रैल 2025 को पाक रेंजर ने पकड़ा था इन्हें। अटारी चेकपोस्ट से पाकिस्तान चले गए थे। प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान ने जवान को भारत में वापस भेज दिया। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोग सवाल कर रहे थे कि आखिरकार इनकी वापसी कब होगी। तो देखिए, हमारे जवान की वापसी अब हो चुकी है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान ने जवान को भारत में वापस भेज दिया है। अटारी चेकपोस्ट से पाकिस्तान चले गए थे गलती से, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर लगातार उनकी रिहाई की मांग उठने लगी थी और उस बीच जो है पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियां भी दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ इन्हें वापस कर दिया है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए पंजाब के इनपुट एडिटर विपिन परमार का रुख करेंगे। विपिन, बीएसएफ के जवान जो कि गलती से उस पार पहुंचे थे, इनकी वापसी को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो रहे थे। अब आखिरकार इनकी घर वापसी हो गई है। पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान ने इन्हें वापस लौटा दिया है। बिल्कुल पिंकी, 23 अप्रैल का दिन था जब पीके साहू जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो हैं वो किसानों के साथ फसल कटवाने के लिए जीरो एरिया जो रहता है इंटरनेशनल बॉर्डर पर वहां पर गए थे। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी आई, गलती से जो है पाकिस्तान में जाने के बाद जो है उन्हें पाक रेंजर्स की ओर से हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद लगातार हमने जो दृश्य देखे, जिस तरीके की परिस्थितियां दोनों देशों ने देखी, भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ा और उसके बाद पीके साहू की वापसी को लेकर जो है बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि कब पाकिस्तान जो है वो भारतीय जवान को, यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इस जवान को जो है वो रिलीज करेगा। अब ऐसे में सीज फायर के अगर बात करें, तकरीबन 72 घंटे बाद जो है वो पाकिस्तान की ओर से तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा किया। इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी ओर से लगातार पाकिस्तान पर यह दबाव बनाया गया कि जो जवान हिरासत में लिया गया था उसे वापस किया जाए, क्योंकि इंटेंशंस कोई वैसी नहीं थी। बिल्कुल जो है गलती से ये जवान जो है बॉर्डर क्रॉस किया था, क्योंकि ये किसानों के साथ फसल कटवाने बॉर्डर के उस पार जो है, यानी कि वो जीरो लाइन जो रहती है वहां पर गए थे। अब ऐसे में पीके साहू जो है वो देश की सरहद में लौट आए हैं। तमाम तरह के प्रोटोकॉल रहते हैं जिनको फॉलो करना होता है और ऐसे में पीके साहू की वापसी के बाद उनका परिवार बेहद खुश है, क्योंकि उससे पहले उनकी पत्नी जो कि जो है गर्भवती भी थी, वो लगातार पंजाब भी आई, लगातार उनकी ओर से अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई। लेकिन टेंशन जो है वो दोनों देश के बीच में बड़ी हुई थी। वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर जो है वो पूरे चरम पर थी। तो ऐसे में ये जो रिलीज ऑर्डर्स थे, इनको इनिशिएट जो है तुरंत सीज फायर के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई से कहा जा सकता है कि भारतीय कोई भी जवान अगर गलती से पाक की सीमा गया है तो ऐसे में भारतीय सरकार और भारतीय तमाम डिप्लोमेट्स की ओर से जो है उनको वापस लाने के लिए जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए पीके साहू की वापसी जो है वो वतन में करवाई गई है। जी बिल्कुल, बड़ी खुशखबरी है ये और ऐसे भी एक बढ़िया पैगाम जो है वो भी दिया गया है, एक अच्छा संदेश भी दिया गया है। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई का सिलसिला जारी था, परिवार चिंतित था, लेकिन अब परिवार की चिंता भी खत्म हो चुकी है और जाहिर सी बात है अब इस वापसी के बाद जो है ये सीज फायर का ही असर है और इसके बाद वापसी के बाद जो है विपिन एक बड़ा संदेश इससे निकलता है और इसी के साथ खुशी का माहौल घर में देखा जाएगा, जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा और जाहिर सी बात है प्रतिक्रियाएं भी अब आनी शुरू हो चुकी होंगी। विपिन, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब भारत की बात आती है, अपने जवानों की बात आती है, तो ऐसे में अभिनंदन जो कि जिस तरीके से अगर बात करें पाकिस्तान की ओर से जब उन्हें पकड़ा गया था उसके बाद से आपने देखा कि बिल्कुल 48 घंटे के भीतर भारतीय सरकार की ओर से वो दबाव पाकिस्तान पर बनाया गया था कि अभिनंदन को सुरक्षित जो है वो देश में खुद पाक रेंजर्स जो है वो लेकर आए थे। अब वही परिस्थिति पीके साहू के लिए थी, लेकिन इस समय जो परिस्थितियां थी, जो पंजाब के हालात थे, जो जम्मू के हालात थे, पाकिस्तान लगातार ड्रोन्स भेज रहा था, लगातार जो जंग के हालात बने हुए थे, उनके बीच में जो रिलीजिंग का एक प्रोसेस रहता है, जो टेक्निकलिटीज रहती हैं, जो लीगैलिटीज रहती हैं, उनमें कहीं ना कहीं डिले जरूर हुआ। लेकिन 23 अप्रैल के बाद, तकरीबन अगर बात करें तो 23 अप्रैल के बाद आज 14 मई को पीके साहू जो है भारतीय सरहद पर कदम रख चुके हैं। एक बार फिर से उनकी वतन वापसी जो है वो हो चुकी है और परिवार जो है बेहद ज्यादा खुश है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी आ जाती है लोगों को। अगर बात करें, उनके परिवार को भी एक अनसर्टेनिटी थी कि जंग चलेगी तो लंबी चलेगी, अगर लंबी चलती है तो कब वापसी होगी, वो तमाम सवाल जो है अब विराम लग गया, क्योंकि युद्ध विराम के बाद जो है पाकिस्तान की ओर से भी एक इनिशिएट किया गया और जो रिक्वेस्ट की गई थी, जिस तरीके से लगातार दोनों तरफ के, क्योंकि बीएसएफ की ओर से भी पाक रेंजर को पकड़ा गया था, अभी फॉर्मेलिटी
एक्टिविटीज उनकी भी चल रही हैं। तो ऐसे में पीके साहू की वतन वापसी हुई है और एक संदेश दोनों देशों की ओर से दिया गया है कि जवान जो गलती से गए हैं उनको लेकर जो है एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है उसको फॉलो करते हुए रिलीज जो है वो पीके साहू को किया गया है। जी बिल्कुल विपिन, और इसी के साथ जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अभिनंदन का जिक्र आपने किया। अभिनंदन के वक्त पर भी पूरे देश की उम्मीदें थी और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, और ऐसे में पूरी हिफाजत के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ पाकिस्तान को, अभिनंदन को भी भारत वापस करना पड़ा था। और उसके बाद भी पाकिस्तान की हैरानगी की हरकत ये थी कि पाकिस्तान उसके बाद भी आज तक अभिनंदन के मुद्दे को उठाता है, जबकि वहां पर घुटनों के बल खुद पाकिस्तान था। उसके बाद हमारे बीएसएफ जवान का वहां पर पहुंच जाना, लेकिन अब ये जो समय था ये बहुत ही कम अंतराल का था और इतनी जल्दी वापसी हो जाना बीएसएफ के जवान की, तो कहीं ना कहीं ये एक समझौता जो अब हो रहा है सीज फायर को लेकर, शांति जो बनाने की कोशिश है उस दिशा में काम नजर आ रहा है। ऐसे में ये एक संदेश इधर से ये भी निकल रहा है कि हाँ, पाकिस्तान को अब समझ आ चुका है कि अब कोई भी गुस्ताखी की जाती है या फिर जवान को यहाँ रखा जाता है तो बड़ा एक्शन जो है वो हो सकता है। लेकिन बड़ी बात इसमें एक और देखी जाती है कि बेहद ही साइलेंट तरीके से एक्शन हुआ है बीएसएफ की वापसी को लेकर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो सेना के रिप्रेजेंटेटिव्स या अधिकारी हैं उनकी ओर से भी लगातार एक ही बात पाकिस्तान को बोली गई कि अब जो है वो किसी भी तरीके की गलती बर्दाश्त नहीं होगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान को जिस तरीके का माकूल जवाब दिया जाना चाहिए था उतना उससे ज्यादा जो है जवाब देने का काम भारतीय सेना की ओर से, भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से देने का काम जो है वो किया गया। अब मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान को एक बात पता है कि कोई भी हिमाकत जो है वो भारी पड़ सकती है। ऐसे में जो प्रक्रिया, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर की अगर बात करें तो अभिनंदन उस परिस्थिति में थे उस समय जब अभिनंदन को कैप्चर किया गया था या वहां पर पकड़ा गया था, उस समय भी लगातार उनकी ओर से अपनी छाती चौड़ी कर जो है वो बात करने की बात रखी गई थी, तमाम अधिकारियों के सामने उनके साथ बात रखी गई थी। और भारतीय सरकार की ओर से भी वो प्रेशर जो है वो दबाव पाकिस्तान पर बनाया गया था कि मात्र 48 घंटे के अंदर बाघा बॉर्डर से अभिनंदन देश लौटे थे। अब पीके साहू की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो एरिया ऐसा होता है कि भारत की ओर से तो फेंसिंग रहती है लेकिन पाकिस्तान की ओर से वहां पर कोई फेंसिंग नहीं रहती। और ऐसे में उस जमीन को जो है उसकी मार्किंग कर पाना बेहद मुश्किल जवानों के लिए रहता है। और पीके साहू वहां पर जो है किसानों की फसल कटवाने गए थे, जिसके बाद एक छोटी सी गलती जो है, जिसके बाद पाक रेंजर्स की ओर से जो है उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वतन वापसी वो कर चुके। बिल्कुल बिल्कुल, और भारत की ताकत का ये एक और बड़ा संदेश जो है वो मिल चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने है। बलूचिस्तान